दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, किसानों को सूखे से राहत के लिए नीतीश सरकार की बड़ी पहल, डीजल पर सब्सिडी, 12 घंटे बिजली। जहाँ देखिए बिहार में बारिश की चाल धीमी पड़ गई है। राज्य के कई जिलों में बेहद कम बारिश हुई है। ऐसे में सूखे की स्थिति के निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि कार्य के लिए किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराने और 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने जल संसाधन विभाग को नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने और लगातार इसकी निगरानी करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में राज्य में कम बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की सप्ताह में होने वाली बैठक नियमित रूप से करने और हर स्थिति पर नजर बनाए रखने की नसीहत दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 2,25,00,000 लोग गरीबी रेखा से हुए बाहर। सरकार ने कहा राज्य में सबसे तेजी से बढ़ी है संपन्नता। जहाँ देखिए देश में सबसे अधिक तेजी से बिहार में गरीबी घटी है। योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने आंकड़े देते हुए दावा किया है। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से अधिक तेजी से बिहार में गरीबी की संख्या में कमी आई है। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने दम पर और संसाधनों से यह कर दिखाया है। बिहार सरकार केंद्र से विशेष राज्य के दर्जा की मांग दोहराती रहेगी। बिहार सरकार के सीनियर मिनिस्टर विजेंद्र यादव ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बिहार राज्य ने गरीबों की गिरावट में रिकॉर्ड बनाया है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को गरीबी सूचांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2015-16 से 2019-21 के अवधि में पूरे भारत में 13.51 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जबकि बिहार से खुद 2.25 करोड़ लोग गरीबी सीमा से बाहर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर हुए व्यक्तियों में 16.65% व्यक्ति बिहार राज्य से हैं। वह देखिए, योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने भाजपा शासित संपन्न राज्यों से तुलना करते हुए कहा कि बिहार के बाद गरीबी में अधिक गिरावट दर्ज करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश की उम्मीद नहीं। 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पटना का तापमान। 24 के बाद बदलेगा मौसम। जहाँ देखिए बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश की उम्मीद नहीं है। राज्य में अब तक 40% कम बारिश हुई है। हालात यह है कि तापमान फिर से बढ़ रहा है। पटना का तापमान 40 डिग्री तक पहुँच सकता है। 24 जुलाई के बाद मौसम के करवट लेने का अनुमान है। बिहार में बारिश की गतिविधियां पिछले 3 दिनों से थमी हुई है। इसकी वजह से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही बारिश की कमी का भी ग्राफ रोज तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 जुलाई तक राज्य में 395.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 238.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 40% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अगले 2 दिनों तक बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सभी जिलों में वृद्धों के लिए 2 आश्रय स्थल खुलेंगे। जहाँ देखिए बिहार में बेसहारा वृद्धजनों को सहारा देने के लिए जल्द ही सभी जिला मुख्यालय में आश्रय स्थलों की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत अभी 50-50 बेड की 2 यूनिट को यानी कि 38 जिलों में 76 आश्रय स्थलों को शुरू किया जा रहा है। इसके संचालन की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसे अमल जिम्मा बनाने के लिए 19 करोड़ 67 लाख रुपए जारी कर दिया है। सभी संबंधित नगर निकायों को इस आश्रय स्थल के संचालन के लिए स्थान का चयन कर इसकी जल्दी शुरुआत कर देनी है। इन आश्रय स्थल के संचालन के लिए वार्षिक बजट 1 करोड़ 6 लाख रुपए रखा गया है। हालांकि पटना में समाज कल्याण विभाग के स्तर से वृद्धजनों के लिए ऐसे एक ओल्ड एज होम का संचालन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर फिलहाल यहां अलग से आश्रय स्थल खोलने की योजना नहीं है, बल्कि इसे होम को अपग्रेड कर सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। यह मिले राशि से इसे 100 बेड का सभी सुविधाओं से संपन्न वृद्धजन आश्रय स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। वह देखिए, प्रत्येक जिला मुख्यालय 2 यूनिट से इस आश्रय स्थल की शुरुआत होने जा रही है। इनमें 3,800 बेसहारा और लाचार वृद्धजनों के रहने खाने समेत सभी सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना में एक दिन में वसूले गए 25 लाख रुपए जुर्माना अब आसपास में भी यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्ती। जहाँ देखिए राजधानी पटना में यातायात नियम तोड़ने वालों से ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में 25,26,000 रुपये वसूले हैं।
ट्रैफिक एसपी पूरन झा खुद शुक्रवार को पटना की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। साथ ही एसपी ने कहा कि इस प्रकार का अभियान अब प्रतिदिन चलेगा। इधर पटना शहर की तरह अब पटना आसपास के इलाकों में भी नियम तोड़ने पर गाड़ियों का ऑनलाइन जुर्माना काटा जाएगा। इसके लिए आसपास के इलाकों में 103 कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वह देखिए दूसरी तरफ राजधानी पटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक ही दिन में लोगों के से कई बार ई चालान काटे जा रहे हैं। बाइक कार चलाने वालों के लिए यह ट्रैफिक नियम और चालान अब परेशानी का सबक बन गया है। इन्हीं नियमों के विरोध में शहर के बास घाट पर कुछ युवकों द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ अपने बाइक का दाह संस्कार किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि एक ही नियम उल्लंघन के लिए एक दिन में लोगों को कई बार चालान काटा जा रहा है। यह गलत है, लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। और देखिए पटना के ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने बताया कि पटना में एक दिन में 1871 वाहनों से 22.73 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि ट्रैफिक पोस्ट 0 माइल, जगनपुरा, मीठापुर, डाक बांग्ला, पटना जंक्शन, जीपीओ नीचे, गोला रोड, रुकनपुरा, आसियाना मोड़, राजेंद्र नगर पुल पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में उत्तर भारत में भारी बारिश के बाद हर घंटे बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत। जहाँ देखिए देश भर में कई राज्यों के लोग भारी बारिश से परेशान है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इधर बक्सर में हर घंटे गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। पानी की रफ्तार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। इसी कारण स्थानीय लोगों में दहशत है। लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। पिछले 2 दिनों हुई बारिश और सहायक नदियों को बढ़ने वाला जलस्तर का सीधा असर गंगा पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि नेपाल में हो रही बारिश के कारण में उत्तर बिहार के कई नदियों का जलस्तर लगातार ऊपर की ओर भाग रहा है। अगले 24 से 48 घंटे में गंडक और कोसी का जलस्तर खतरे के निशान से पार होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गंगा और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर राज्य के सभी स्थानों पर लगातार तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में पत्थरबाजों पर सख्त वार, लोगों को जागरूक करने के साथ अब मुखिया पर होगी कार्रवाई। जहाँ देखिए देश में पिछले कुछ समय से ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटना बढ़ गई है। इससे निपटना रेल प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नवादा जिले में रेलवे ट्रैक के पास पत्थर फेंकना, ट्रेन के कोच में इंजनों पर पत्थर मारना, रेलवे पटरी के किनारे बसे गांव के लोगों के लिए इसके लिए हमेशा आरपीएफ की तरफ से जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों पर पत्थर मारना बंद नहीं हो पा रहा है। इससे लेकर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों और लोको पायलट को खौफ से गुजरना पड़ता है। वहीं इसको लेकर एसएसआई जिबलाल और इंटेलिजेंस ब्रांच किवोल के अवर अधिकारी अशोक यादव ने बताया कि आए दिन रेल खंड पर पत्थरबाजी की वारदातें होने की खबर आते रहती है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि ऐसी घटना को आप लोग रोक नहीं सकते, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि प्रतिनिधि पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर रेल प्रशासन का कड़ा रोक अख्तियार करते हुए रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांव के मुखिया, सरपंच और बुद्धिजीवी पर यह तो जिम्मेदारी सौंप रही है। जिस गांव के पास पत्थरबाजी होती है उस गांव के प्रतिनिधि पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार शिक्षक भर्ती में 11वीं 12वीं में 57,000 पद, मात्र 38,000 आवेदन। जहाँ देखिए बिहार में +2 स्कूल शिक्षक के योग्य भर्ती नहीं मिल पा रहे हैं। बीपीएससी ने 1.70 लाख शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इसमें कक्षा 11वीं और 12वीं में शिक्षकों के 57,602 पद, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम मौका शनिवार यानी आज तक है। पद के अनुसार आवेदन में अभी भी 19,000 से अधिक का गैप है। इससे साबित है कि पद की तुलना में स्टेट उत्तीर्ण लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए अगले 6 माह के अंदर कक्षा 9 से 12वीं तक शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। ऐसा इसलिए कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य भर्ती मिल जाए। जानकारी के लिए बता दें कि गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में स्टेट आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा। विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर अक्टूबर में बीएसवी विज्ञापन जारी कर देगा। एस्टेट पास होने के लिए न्यूनतम अंक में सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, SC ST दिव्यांग और महिला के लिए 40% लाना जरूरी है। में देखिए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि की जारी। जब देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 10 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ये 15 दिनों तक चलेगी। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर परीक्षा की तिथि व अन्य जानकारियां देख सकते हैं।
खबर में देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में 10वीं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी। अब 29 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2025 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 जुलाई तक निर्धारित है। बिहार बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह जानकारी दी है। बिहार बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। देखिए, जिन छात्रों का इस मैट्रिक परीक्षा 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन छात्रों को 2025 में होने वाले वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद सभी छात्र उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से निर्धारित फीस को भी जमा करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से या ई चालान या NEFT के माध्यम से किया जा सकता है। में देखिए, गोलघर की सीढ़ियों पर अब आम लोग एक बार फिर से चढ़कर देख सकेंगे पटना का नजारा। 6 साल बाद फिर से होने जा रहा है शुरू। देखिए, पटना के ऐतिहासिक गोलघर में आने वाले पर्यटक जल्द ही घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़कर पटना के नजारे देख सकेंगे। पिछले 6 सालों में बंद पड़ा पटना का ऐतिहासिक गोलघर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोलघर की सीढ़ियां टूट चुकी थी और कई जगहों पर क्रैक आ गए थे, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और सीढ़ियों की मरम्मत शुरू कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दी गई थी। अब इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। गंगा नदी के किनारे व गांधी मैदान के पश्चिम में ऐतिहासिक धरोहर गोल घर बना हुआ है। पटना आने वाले पर्यटकों के मुख्य आकर्षण गोल घर 20 जुलाई साल 2023 को 237 साल का हो जाएगा। गोल घर का निर्माण कार्य वर्ष 1786 में पूरा हुआ था, जिसके बाद से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। में देखिए, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह का बड़ा दावा, कहा इस सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। देखिए, भोजपुरी फिल्मों और एल्बम के सुपरस्टार गुंजन सिंह के शुक्रवार को नवादा लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से नवादा लोकसभा सीट से बाहरी लोग जीतते आ रहे हैं, जिससे नवादा का विकास अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता की मांग है कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद होगा, जिसको लेकर इस बार के चुनावी मैदान में आया हूं। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि कौन सी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि टिकट मिले या ना मिले, चुनाव हर हाल में लड़ना है और नवादा का विकास करना है। नवादा की जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता के कहने पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी से ही जनता के हर दुख सुख में खड़ा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह नवादा की जनता अपना प्यार व आशीर्वाद मुझ पर बरसा रहे हैं, हमेशा बना रहेगा और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतने का काम करूंगा। चुनाव जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क मेरी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। वहीं अब देखना होगा कि गुंजन सिंह किस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बताते चले कि विगत 2 दिन पहले विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योत से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि गुंजन सिंह बहुत जल्द VIP के नाव पर सवार हो सकते हैं। वहीं अब गुंजन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। में देखिए, PM किसान के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दिन करोड़ों किसानों के खातों में आएगी 14वीं किस्त के पैसे। देखिए, PM किसान योजना के लाभार्थियों को जल्द 14वीं किस्त के पैसे आ जाएंगे। इस योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि करोड़ों किसानों के खाते में इसी महीने के 14वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार ने किसानों को किस दिन तक पैसे मिल जाएगी, इसकी भी सूचना दे दी है। सरकार साइट्स की माने तो 28 जुलाई को देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। PM मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि PM किसान योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी को कर्नाटक से जारी की गई थी। PM किसान से जुड़े लाभार्थियों का इंतजार इसी महीने अंत में समाप्त हो जाएगा और सभी के खातों में उनकी राशि आ जाएगी। वहीं हाल में PM किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर में लाभार्थियों के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। किसान अब अपने मोबाइल पर PM किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, पटना राजगीर के बीच मलामास मेला स्पेशल ट्रेन की हुई शुरुआत। जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने दिखाई हरी झंडी। देखिए, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कल राजगीर स्टेशन पर मलामास मेला स्पेशल ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन समारोह में राजगीर के विधायक कौशल किशोर, हरनोत के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील कुमार, SDRM दानापुर अनुपम चंदन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि यह ट्रेन राजगीर मलामास मेला में यात्रियों के आने हेतु काफी सहयोग देगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार राजगीर मलामास मेला में हर तरह के इंतजाम किए हैं। पर्यटकों को अपनी ओर यह मेला आकर्षित कर रही है। स्पेशल ट्रेन चलने से राजगीर मलामास मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी उपयोगी होगा।
बड़ी खबर में देखिए बिहार में लहरिया कट गाड़ी चलाने पर जुर्माने के साथ साथ जेल भी। देखिए राज्य में लहरिया कट वाहन चलाए तो न केवल लाइसेंस रद्द होगा बल्कि जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। परिवहन विभाग ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर अब और सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की विशेष नजर रहेगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश दिया गया है। यही नहीं, पटना के गंगा पथ पर जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और औचक निरीक्षण कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए परिवहन सचिव ने लोगों से अपील किया कि जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने तथा जेल से जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाए। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि दुर्घटना की आशंका नहीं